गोदावरी के पसीने छूट गए थे। सुबह से दोपहर हो गई थी उसे पूरियां बेलते हुए, लेकिन उसके घर में आए उस बच्चे का पेट ही नहीं भर रहा था। जैसे ही वो पूरियां उस 5 साल के नन्हे बालक की प्लेट में रखती, वो पल में ही उसे चट कर जाता और गोदावरी से कहता, थोड़ा और लाओ ना, मेरा पेट भर नहीं रहा है। गोदावरी बेचारी फिर से रसोई में जाती और पूरियां बेलने लगती। फिर पूरियां बनाकर उस बच्चे की प्लेट में डालती, लेकिन पलक झपकते ही सारी की सारी पूरियां साफ हो जाती। गोदावरी का चेहरा धीरे धीरे गुस्से से लाल होता जा रहा था। गोदावरी का पति दिनकर ये सब देख रहा था। उसने गोदावरी को एक तरफ बुलाया और कहा, देख गोदावरी, वो बच्चा मेहमान है हमारा और वो हमारे बुलावे पर आया है। विशेष रूप से तुमने ही तो उसे बुलाया है खाने के लिए। अगर तू उसे इस तरह गुस्से से खिलाएगी तो सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। पुण्य तो बाद में समाप्त होगा, पहले तो लगता है कि घर का सारा आटा समाप्त हो जाएगा। गोदावरी ये बोल ही रही थी कि तभी उस 5 साल के बच्चे ने उसे पुकारते हुए कहा, क्या हुआ माँ, बहुत देर कर दी, थोड़ा और लाओ ना, मेरा पेट भर ही नहीं रहा है। लाती हूँ। गोदावरी बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है, रोटी बेलने लगती है। गोदावरी बहुत ही कंजूस औरत थी। वो रद्दी से रद्दी सामान को भी संभाल कर रखती। अपनी चीज वो किसी को देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पति दिनकर का स्वभाव उससे बिल्कुल उल्टा था। वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और दान दक्षिणा देने में उसे अच्छा लगता था। एक दिन, गोदावरी, अरे गोदावरी, कहाँ है भाग्यवान? क्या हुआ जी, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे गोदावरी, मैं हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ। वो मंदिर के बाहर कई सारे भिखारी बैठे होते हैं। जब मैं मंदिर से निकलता हूँ तो वो मेरी तरफ आशा की दृष्टि से देखते हैं कि मैं उनके कटोरे में कुछ डालूंगा। हाँ, तो ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अगर तुम कुछ सिक्के या कोई खाने पीने का सामान दे देती तो मैं उनकी कटोरी में डाल देता। तुम्हें तो पता है ना, दान करने से भगवान कितने खुश होते हैं। दिनकर की बात सुनकर गोदावरी की भौंही चढ़ गई। वो गुस्से में बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे कुछ भी कहो, लेकिन दान पुण्य की बात मत किया करो। अरे तुम इतनी मेहनत से कमाते हो और तुम्हारी कमाई में मुफ्त में किसी को दान कर दूं? ये मैं नहीं कर सकती। वैसे भी भगवान भक्ति से खुश होते हैं, दान से नहीं। दिनकर अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया। वैसे भी वो क्या करता? अगर वो जिद करता तो गोदावरी कलेश करता। कलेश से अच्छा था कि वो उसकी बात मान लेता। वो मंदिर गया और अपने बजरंग बली की मन लगाकर पूजा की। हे बजरंग बली, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरी गलतियों के लिए क्षमा करना है प्रभु। पूजा करके वो मंदिर से निकल रहा था तो हमेशा की तरह कई सारे भिखारी हाथ फैलाए उसके आगे खड़े हो गए। कटोरे में कुछ डाल दो बाबा, बजरंग बली आप पर कृपा करेंगे। दान कर बच्चा, दान कर, हम गरीबों को दान कर। बजरंग बली तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं रहने देंगे। लेकिन हर बार की तरह अपनी आंखों में आंसू लिए दिनकर अपना सिर नीचे किए वहाँ से निकल गया। एक बार की बात है, वो गहरी नींद में था तो उसने नींद में एक सपना देखा। सपने में स्वयं बजरंग बली आए थे। दिनकर ने जैसे ही बजरंग बली को देखा वो उनके चरणों में गिर गया। प्रभु, प्रभु, मेरे तो आज भाग्य ही खुल गया जो आपके दर्शन हो गए। दिनकर, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस भक्ति में कमी है। कमी? कैसी कमी प्रभु? दिनकर, हम चाहते हैं कि इस रामनवमी के दिन तुम किसी एक गरीब को भरपेट भोजन कराओ, लेकिन ये याद रखना कि जब तुम उसे भोजन कराओगे तो उसके वेश में हम ही वहाँ पर उपस्थित होंगे। ये कहकर बजरंग बली अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दिनकर की नींद खुल गई। उसने देखा कि सवेरा होने वाला था। सुबह होने वाली है। क्या क्या ये सपना सच था? स्वयं भगवान बजरंग बली मेरे सपने में आए थे। हे मेरे बजरंग बली, मेरे जैसे भक्त के सपने में आकर आपने तो मेरा जीवन सफल कर दिया। वो ये सोच ही रहा था तभी बजरंग बली की कई बातें उसके कानों में गूंजने लगी। दिनकर, हम चाहते हैं कि इस रामनवमी के दिन तुम किसी एक गरीब को भरपेट भोजन कराओ, लेकिन ये याद रखना कि जब तुम उसे भोजन कराओगे तो उसके वेश में हम ही वहाँ पर उपस्थित होंगे। दिनकर ने ये बात अपनी पत्नी गोदावरी को बताई। गोदावरी बजरंग बली के सपने में आने की बात से बहुत ही खुश हो गई।
लेकिन जैसे ही एक गरीब को पेट भर खिलाने की बात दिनकर ने बोली तो वो सोच में पड़ गई। बजरंग बली ने स्वयं एक गरीब को भरपेट भोजन खिलाने के लिए कहा है। हालांकि ये बात उन्होंने सपने में ही कही है, लेकिन उनकी बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। मुझे रामनवमी के दिन किसी गरीब को खिलाना ही होगा। उस दिन से ही वो ऐसे गरीब की तलाश में लग गई जिसे भरपेट खिलाने में उसके सिर पर ज्यादा बोझ न पड़े। 2 दिन बाद ही रामनवमी है, लेकिन मुझे कोई ऐसा गरीब नहीं मिला जिसका कम खाकर ही काम चल जाए। हाय रे, मैं क्या करूं? अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उस विचार के आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं परसों किसी छोटे बच्चे को घर पर खाने के लिए बुला लेती हूँ। अरे छोटा बच्चा कितना खाएगा? 2 या 4 पूरी, उतने में ही तो उसका पेट पूरी तरह भर जाएगा। बजरंगबली की बात भी रह जाएगी और गरीब को खाना भी मिल जाएगा। गोदावरी को अपने पति की वो बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था कि हर दिन मंदिर के बाहर उन्हें कुछ भिखारी मिलते हैं। उसने सोचा कि हो न हो वहाँ पर कोई छोटा बच्चा उसे मिल ही जाएगा। उसने अपने पति से ये बात कही। दिनकर इसी बात में खुश था कि कम से कम उसकी पत्नी किसी छोटे बच्चे को भी खिलाने के लिए तैयार तो हुई। ठीक है गोदावरी, लेकिन याद रखना, जो भी बच्चा आएगा हमें उस बच्चे को भरपेट खाना खिलाना है, क्योंकि उस समय स्वयं बजरंगबली हमारे यहाँ उपस्थित होंगे। गोदावरी ने तैयारी तो कर ली, लेकिन बजरंगबली उसकी चालाकी पर हंस पड़े। केवल एक गरीब को पेट भर खिलाने की बात हमने कही थी, लेकिन ये तो उसमें भी कंजूसी कर रही है और एक बच्चे की तलाश में जा रही है। ठीक है, अब एक बच्चा ही इसके यहाँ खाने जाएगा। ये कहकर बजरंगबली ने स्वयं ही एक छोटे भिखारी बच्चे का रूप धारण किया और जब गोदावरी मंदिर की ओर निकलने ही वाली थी तभी उन्होंने उसका दरवाजा खटखटाया। गोदावरी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक छोटे से भिखारी को देखा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। माँ, कटोरे में कुछ भीख डाल दो माँ। अरे वाह, क्या किस्मत पाई है मैंने। जिसकी तलाश में मैं बाहर जा रही थी वो खुद मेरे दरवाजे पर आ गया। अरे आओ आओ, अंदर आओ। भीख नहीं, मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगी। उस छोटे बच्चे को देखकर दिनकर को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने इस संयोग को बजरंगबली की कृपा मानी। इधर गोदावरी खाना बना बना कर परेशान हो गई थी, लेकिन बच्चे का पेट नहीं भर रहा था। अब तो रसोई में बहुत कम आटा बचा था। वो उसकी पूरियां बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी दिनकर वहाँ गया। अरे क्या हुआ गोदावरी, वो बच्चा कब से खाना मांग रहा है और कितनी देर है? उस बच्चे को बोलो अब मुझे ही खा जाए। पूरा 10 किलो आटा था घर में, उसकी सारी की सारी पूरियां बन गई, लेकिन इसका पेट नहीं भरा। गोदावरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना बजरंगबली ने क्या कहा था? पता है, तभी तो बार बार उसके लिए पूरियां तल रही हूँ, नहीं तो भगाना दिया होता। धीरे धीरे कर घर का सारा अनाज खत्म हो गया, लेकिन उस बच्चे का पेट नहीं भरा। गोदावरी बहुत परेशान हो गई। उसने उस बच्चे के सामने जाकर कहा, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा है खाने का, मैं तुम्हें क्या दूं? अरे झूठ मत बोलो, कितने सारे आलू तो तुमने रखे हैं अपने बिस्तर के नीचे, और नमक भी तो है ढेर सारा, और वो गोभी भी तो है ना। गोदावरी को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को ये सब कैसे पता, लेकिन उसके कहने पर वो सारी चीजें ले आई। उस बच्चे ने पल में ही उसे साफ कर दिया और एक बार फिर से बोला, थोड़ा और लाओ ना, पेट भर नहीं रहा है। अब तो दिनकर समेत गोदावरी को भी समझ आ गया था कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसलिए वो माफी मांगती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए, अब सच में मेरे यहाँ कुछ भी नहीं बचा है आपको देने के लिए। पर तुम तो किसी छोटे बच्चे को भरपेट खिलाना चाहती थी ना, उस छोटे बच्चे का तो पेट ही नहीं भरा है। अब कौन है, कृपया मुझे बताएं। उसके ऐसा कहते ही बजरंगबली अपने असली रूप में वहाँ आ गए। उन दोनों ने जैसे ही सामने साक्षात बजरंगबली को देखा तो फिर से उनके चरणों में गिर पड़े। गोदावरी तो जोर जोर से रोने लगी। प्रभु, प्रभु, आप स्वयं मेरे घर पर पधारे हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाई प्रभु। गोदावरी, दान पुण्य और गरीबों को भोजन कराने से वस्तुएं कभी घटती नहीं, उससे तो और भी वृद्धि होती है। दूसरों को देने से धन धान्य से आपका घर तो भरा रहता ही है, पुण्य की भी वृद्धि होती है। तुम्हारी कंजूसी तुम्हें इस आशीर्वाद से दूर रख रही थी।
इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा और ऐसी लीला रचनी पड़ी। प्रभु, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं सत्य को जान गई हूँ, मुझे क्षमा कर दे। बजरंग बली ने गोदावरी को क्षमा कर दिया और वहाँ से अंदर स्नान हो गए। उनके जाते ही उन्होंने देखा कि उनका घर न सिर्फ धन धान्य से भर गया है, बल्कि अनाज की कई सारी बोरियां भी वहाँ पड़ी हैं। गोदावरी और दिनकर उसी समय मंदिर में गए और खूब सारा दान किया। गोदावरी अब बिल्कुल बदल गई थी। उसकी कंजूसी की आदत दानवीरता में बदल गई। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब